हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 6 विज्ञान जिज्ञासा के पाठ 3 उचित आहार स्वस्थ शरीर का आधार पाठ के अभ्यास प्रश्न उत्तर को। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न दिया हुआ है, निम्नलिखित में से असंगत को चुनें और कारण बताएं। क लिखा हुआ है ज्वार, बाजरा, रागी और सना। तो इसमें से कौन सा है जो असंगत है? तो इसमें देखते हैं तो ज्वार, बाजरा और रागी जो है ये क्या है? तीनों ही मोटे अनाज हैं। ये तीनों क्या हैं? मोटे अनाज। मोटे अनाज हैं और मोटे अनाज को मिलेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मिलेट्स। और जो चना है ये क्या है? चना है ये एक दलहन है या दाल, जिससे दाल बनती है। चना है वो क्या है? दलहन या दाल वाली फसल है। तो इसमें से जो अलग है वो क्या हो गया? चना है, वो मोटा अनाज या मिलेट्स नहीं है। दूसरा दिया हुआ है राजमा, मूंग, सोयाबीन और चावल। इनमें से अलग क्या है? तो इसमें राजमा, मूंग और सोयाबीन जो है ये तीनों ही क्या हैं? प्रोटीन से भरपूर फलियां हैं। क्या हैं? ये तीनों प्रोटीन से भरपूर फलियां हैं। प्रोटीन से भरपूर फलियां। लेकिन चावल जो है वो इसमें क्या है? अलग है। क्योंकि चावल में क्या है? मुख्य रूप से इसमें क्या होता है? इसमें कार्बोहाइड्रेट होता है। चावल में मुख्य रूप से कार्बोहाइड्रेट होता है। तो इसमें जो अलग है वो क्या हो गया? चावल, क्योंकि ये प्रोटीन युक्त भोजन नहीं है, इसमें कार्बोहाइड्रेट होता है। दूसरा प्रश्न लिखा हुआ है, भारत में पारंपरिक और आधुनिक पाक पद्धतियों की तुलना करते हुए चर्चा करें। तो पारंपरिक पद्धतियों में है कि ज्यादातर खाना बनाते समय परंपरागत चूल्हे का उपयोग किया जाता है पारंपरिक में। फिर आधुनिक में आजकल हममें से ज्यादातर लोग हैं वो आधुनिक गैस चूल्हे का उपयोग करते हैं। पहले के लोग हैं वो क्या करते थे? खाना पकाने के लिए चूल्हे का प्रयोग करते थे। और आज के लोग हैं वो आधुनिक गैस व गैस चूल्हा होता है उसका उपयोग करते हैं। पहले पीसने का काम हाथ से या सिलबट्टे से किया जाता था और अभी वर्तमान में रसोई में बिजली से चलने वाले मिक्सर ग्राइंडर का इस्तेमाल है वो किया जाता है। फिर अगला सवाल दिया हुआ है, शिक्षक का कहना है कि अच्छा आहार औषधि के रूप में कार्य कर सकता है। रवि इस कथन को लेकर उत्सुक है और वह अपने शिक्षक से कुछ प्रश्न पूछना चाहता है। कम से कम ऐसे 2 प्रश्न सूचीबद्ध करें जो वह पूछ सकता है। तो इसका उत्तर है कि अच्छे आहार को परिभाषित कीजिए। पहला प्रश्न तो ये बन सकता है और दूसरा बन सकता है कि अच्छा आहार है वो औषधि के रूप में कैसे कार्य करता है। तो ये 2 प्रश्न है वो शिक्षक से पूछ सकता है। अगला सवाल दिया हुआ है, सभी स्वादिष्ट खाद्य पदार्थ आवश्यक रूप से स्वास्थ्यप्रद नहीं होते और सभी पौष्टिक खाद्य पदार्थ सदैव आनंददायक नहीं होते। कुछ उदाहरणों के साथ अपने विचार है वो साझा कीजिए। तो आजकल जो लोग हैं वो क्या क्या खा रहे हैं? पिज्जा, बर्गर, मोमोज, सफेद ब्रेड, चाउमीन, चॉकलेट आदि का आनंद उठाते हैं। ये जो खाने की चीजें हैं ये स्वादिष्ट तो हैं, खाने में स्वादिष्ट तो लगती हैं, लेकिन ये स्वास्थ्यप्रद नहीं है। अपने स्वास्थ्य के लिए, स्वास्थ्य को हानि पहुंचाने का जो काम है वो ये बर्गर, पिज्जा, मोमोज है ये करते हैं। क्योंकि इनमें क्या होता है कि इनमें कैलोरी की मात्रा है वो बहुत ज्यादा होती है। कैलोरी की मात्रा तो ज्यादा है, लेकिन पर्याप्त जो पोषक तत्व एक आहार में होने चाहिए, भोजन में होने चाहिए, वो पोषक तत्व इनमें नहीं होते हैं। तो इसको नहीं खा करके क्या क्या खाना चाहिए? अंकुरित अनाज, दालें, सोया, नट्स, चुकंदर, तुरई, लौकी,
आदि पौष्टिक खाद्य पदार्थ है, ये सब है जो खाद्य पदार्थ है जो पौष्टिक हैं, तो इनको खाना चाहिए हमेशा। लेकिन ज्यादातर लोगों को इनका स्वाद है वो पसंद नहीं आता है, क्योंकि ये जो पौष्टिक खाद्य पदार्थ है वो खाने में थोड़े से अच्छे नहीं लगते हैं, इसलिए ये इनका स्वाद है वो पसंद नहीं आता है। लेकिन ये जो चीजें हैं वो पौष्टिक तत्वों से भरपूर होते हैं, इसलिए हमेशा अपने शरीर का भी ध्यान रखना चाहिए। स्वास्थ्यप्रद जो भोजन है वही करना चाहिए, इससे अपना शरीर है वो स्वस्थ रहे। अगला सवाल दिया हुआ है, मेंदू सब्जियां नहीं खाता लेकिन बिस्कुट, नूडल्स और डबल रोटी का आनंद लेता है। उसे अक्सर पेट में दर्द और कब्ज की शिकायत रहती है। इन समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए उसे अपने आहार में क्या बदलाव करना चाहिए? अपने उत्तर को विस्तार से समझाइए। तो मेंदू एक लड़का है जिसे सब्जियां पसंद नहीं है, खाता नहीं, लेकिन बिस्कुट, नूडल्स और डबल रोटी हैं वो उसको खाने में आनंद आता है, जिसके कारण उसके पेट में हमेशा दर्द और कब्ज की शिकायतें वो रहती हैं। तो इनसे छुटकारा पाने के लिए क्या कर सकते हैं? तो उसे सभी प्रकार की दालें, पनीर, फल, दूध, हरी पत्तेदार सब्जियां, चावल, साबुत अनाज और मेवे आदि खाने चाहिए। तो जो अच्छे स्वास्थ्यप्रद जो भोजन है वो करना चाहिए, जिसमें पोषक तत्व भरपूर मात्रा में है। तो इन भोजन का जब सेवन करेगा तो उसको कब्ज और दर्द की शिकायतें वो नहीं रहेगी। अगला सवाल है, रेशमा ने को कम रोशनी में देखने में कठिनाई हो रही थी। चिकित्सक ने उसकी दृष्टि का परीक्षण किया और एक विशेष विटामिन पूरक या सप्लीमेंट लेने की सलाह दी। उन्होंने उसे अपने आहार में कुछ खाद्य पदार्थों को सम्मिलित करने की भी सलाह दी। तो पहला लिखा हुआ, वह किस अभावजन्य रोग से पीड़ित हैं? तो क्या हो रहा है इसमें? देखने में उसको कठिनाई हो रही है। देखने में कठिनाई हो रही है तो क्या हो सकता है? रतौंधी रोग होता है। तो रतौंधी रोग। दूसरा लिखा हुआ कि उसके आहार में किस खाद्य घटक की कमी हो सकती है? तो रतौंधी रोग अपने को पता है किससे होता है? विटामिन ए की कमी से। तो उसके आहार में विटामिन ए की कमी हो सकती है। फिर अगला लिखा हुआ, कुछ खाद्य पदार्थों या किन्हीं क्षार का सुझाव दे जिन्हें इस समस्या को दूर करने के लिए उसे अपने आहार में सम्मिलित करना चाहिए। तो क्या खाए जिससे उसको रतौंधी रोग या विटामिन ए की कमी है वो पूरी हो सके, कमी नहीं हो विटामिन ए की। तो उसे गाजर खाना चाहिए, पालक, आम, मीठा आलू जिसे शकरकंद कहते हैं वो, पपीता और दूध का सेवन करना चाहिए, जिसके कारण उसकी दृष्टि है वो सही होगी और विटामिन ए की कमी है वो भी नहीं रहेगी। अगला प्रश्न दिया हुआ है, आपको निम्नलिखित पदार्थ उपलब्ध कराए जाते हैं। एक तो डिब्बाबंद फलों का रस दे दिया, दूसरा दिया है ताजे फलों का रस, और तीसरा दिया हुआ ताजे फल। ये तीन चीजें दी हुई हैं। तो पोषण की दृष्टि से आप किसे लेना पसंद करोगे और क्यों? तो इनमें से कौन सा पदार्थ है वो लेना पसंद करेंगे और क्यों, उसका कारण भी बताना है। तो उत्तर है कि मैं ताजे फल पसंद करूंगा। तो ग है वो मैं पसंद करूंगा ताजे फल, क्योंकि ताजे फलों में रुक्षांश होता है। डिब्बाबंद फलों का रस संरक्षक, कृत्रिम रंग और स्वादकारी पदार्थ फ्लेवरिंग एजेंट से भरा होता है, जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक होता है। तो डिब्बाबंद रस आते हैं फलों के रस, उसमें कृत्रिम रंग मिले हुए हैं, केमिकल मिले हुए होते हैं, जिसके कारण वो शरीर के लिए क्या होते हैं? हानिकारक होते हैं। इसलिए जैसे गर्मियों के दिनों में भी जो डिब्बाबंद जो रस आते हैं उनका सेवन है वो नहीं करना चाहिए। अगला प्रश्न लिखा हुआ है, गौरव के पैर की हड्डी टूट गई। उसके चिकित्सक ने हड्डियों को सीधा संरेखित किया और प्लास्टर लगा दिया। चिकित्सक ने उसे कैल्शियम की गोली भी दी। जब वह दूसरी बार दिखाने गया तब चिकित्सक ने उसे कैल्शियम की गोली के साथ विटामिन डी युक्त सिरप भी पीने के लिए दिया। पाठ्य पुस्तक में चित्र 3.5 का संदर्भ ले और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दे। क लिखा हुआ है कि चिकित्सक ने गौरव को कैल्शियम की गोली क्यों दी? तो इसका उत्तर है कि कैल्शियम हमारी हड्डियों का एक घटक है और यह टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने और हड्डियों को मजबूत रखने में सहायता करता है, इसलिए चिकित्सक ने गौरव को कैल्शियम की गोली दी। दूसरा लिखा हुआ है कि दूसरी बार देखने पर चिकित्सक ने उसे कैल्शियम की गोली के साथ विटामिन डी सिरप भी क्यों दिया?
कि कैल्शियम की गोली तो दी, लेकिन विटामिन डी का जो पीने की दवाई है वो भी दी। तो विटामिन डी है वो शरीर को, हड्डियों के लिए कैल्शियम को अवशोषित करने में सहायता करता है। इसलिए दूसरी बार जब चिकित्सक के पास गौरव गया तो उसको कैल्शियम की गोली के साथ साथ में विटामिन डी की सिरप है वो भी दी। फिर ग लिखा हुआ है कि चिकित्सक द्वारा दी जाने वाली दवाओं के चयन के बारे में आपके मन में क्या सवाल उठता है? तो डॉक्टर ने कैल्शियम की गोलियों के साथ विटामिन डी लेने की सलाह क्यों दी? पहला तो ये सवाल उठ रहा है। दूसरा कि कैल्शियम और विटामिन डी के बीच क्या संबंध है? फिर कि कैल्शियम और विटामिन डी के बीच कुछ संबंध है, इसलिए डॉक्टर ने दूसरी बार जांच के बाद विटामिन डी लेने की सलाह दी। डॉक्टर ने उसे विटामिन डी सिरप और कैल्शियम की गोलियां दी, इससे उसका फ्रैक्चर है वो जल्दी ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया हुआ है, चीनी कार्बोहाइड्रेट का एक उदाहरण है। चीनी का परीक्षण जब आयोडीन विलयन से किया जाता है, लेकिन इसका रंग नीला काला नहीं होता। इसका संभावित कारण क्या हो सकता है? तो इसका उत्तर है, आयोडीन घोल मंड या स्टार्च की पहचान करता है। स्टार्च एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। चीनी में स्टार्च नहीं होता, इसलिए रंग में कोई बदलाव है वो नहीं होता है। अगला प्रश्न दिया हुआ है, आप रमन के इस कथन के बारे में क्या सोचते हैं? सभी मंड या स्टार्च कार्बोहाइड्रेट हैं, लेकिन सभी कार्बोहाइड्रेट मंड नहीं हैं। अपने उत्तर की जांच करने के लिए किसी क्रियाकलाप की योजना का वर्णन करें। तो इसका उत्तर है, स्टार्च एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। अन्य प्रकार के कार्बोहाइड्रेट में ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, माल्टोज और सुक्रोज है। ये अन्य प्रकार के कार्बोहाइड्रेट हैं। यदि हम इनका परीक्षण आयोडीन के साथ करते हैं तो वे आयोडीन में नीला और काला रंग नहीं दिखाते हैं, क्योंकि चीनी एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट तो है लेकिन स्टार्च नहीं है। अगला प्रश्न दिया हुआ है, प्रयोगशाला में आयोडीन का प्रयोग करते समय आयोडीन की कुछ बूंदें मिट्टी के मोजे पर तथा उसकी शिक्षिका की साड़ी पर गिरी। साड़ी पर आयोडीन की बूंदें नीली काली हो गई, जबकि मोजे पर आयोडीन का रंग नहीं बदला। इसका संभावित कारण क्या हो सकता है? तो इसका उत्तर है कि साड़ी में स्टार्च होता है, जिसका प्रयोग संभवतः कपड़े की फिनिशिंग प्रक्रिया में किया जाता है। स्टार्च आयोडीन के साथ क्रिया करके नीला काला रंग बनाता है, और दूसरी ओर मोजों या जुराबों में स्टार्च नहीं होता है। अगला प्रश्न है, कदन को एक स्वास्थ्यप्रद आहार क्यों माना जाता है? क्या केवल कदन खाने से शरीर की पोषण संबंधी आवश्यकताएं पूरी हो सकती हैं? चर्चा करें। कदन को पोषक अनाज के रूप में जाना जाता है, क्योंकि यह हमारे शरीर को प्रोटीन, फाइबर, विटामिन और खनिज प्रदान करता है। क्या केवल कदन खाने से शरीर की पोषण संबंधी आवश्यकता पूरी हो सकती है? तो इसका उत्तर है नहीं। केवल कदन खाने से शरीर की पोषण संबंधी आवश्यकता वो पूरी नहीं हो सकती है, क्योंकि कदन हमारे संतुलित आहार का हिस्सा है, पूर्ण संतुलित आहार नहीं है। कदन में वसा कम होती है। अगला प्रश्न है, आपको विलियन का एक नमूना दिया गया, आप इसके आयोडीन विलियन होने की संभावना की जांच किस प्रकार करेंगे? तो इसका उत्तर है, जब किसी विलियन का नमूना स्टार्च के साथ नीला काला रंग देता है, नीला काला रंग देता है तो वह आयोडीन विलियन है, और अगर नीला काला रंग नहीं आता है तो वह आयोडीन विलियन नहीं है। अगला सवाल है वो क्रियाकलाप 3.1 पेज संख्या 35-36 पे दिया हुआ है। आपके द्वारा एक सप्ताह में प्रतिदिन खाए गए खाद्य पदार्थों के नाम को तालिका 3.1 में सूचीबद्ध कीजिए। तो इस तालिका में लिखना है कि पूरे सप्ताह भर में क्या क्या खाना खाया। तो सोमवार को मैंने क्या खाया? दाल, चावल, सब्जी का सूप और सेब खाया। मंगलवार को आलू का पराठा, पनीर की सब्जी, रोटी और जूस। बुधवार को दलिया, मशरूम, दाल, रोटी और दही। फिर गुरुवार को सेब, पोहा, भिंडी और रोटी खाई। शुक्रवार को सब्जी का सूप, रोटी और दही।
शनिवार को गोभी का पराठा, मसूर की दाल और चावल खाए, और रविवार को पपीता, चना दाल, रोटी, घी। तो इस प्रकार से आप जो भी पूरे सप्ताह में खाते हो वो इस प्रकार से इसमें लिख सकते हो। अगला प्रश्न है वो दिया हुआ है क्रियाकलाप 3.3 का और पेज नंबर 38 पे। किस प्रकार का खाना आप अभी भी खाते हैं और क्या नया खाने लगे हैं? तो इसका उत्तर है कि मैं अभी भी चावल, अनाज, सब्जियां, दालें आदि खाता हूँ। ये सब तो खाता ही लोग। नया भोजन में पिज्जा, बर्गर, कचौरी, समोसा ये भी खाते हैं। अगला प्रश्न है पिछले कुछ वर्षों में खाना पकाने की पद्धतियां किस प्रकार परिवर्तित हो गई? तो पहले के समय में लोग पारंपरिक चूल्हों का प्रयोग करते थे, और अब हम आधुनिक गैस चूल्हों का उपयोग कर रहे हैं, और पीसने के लिए सिलबट्टे का उपयोग करते थे और अब ग्राइंडर का उपयोग कर रहे हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है खान पान संबंधी ये बदलाव किस कारण हुए? तो खान पान संबंधी ये बदलाव है वो समय की बचत, कम मेहनत, तकनीकी विकास, बेहतर परिवहन और बेहतर संचार साधन जैसे कारकों के कारण हुए हैं। फिर अगला प्रश्न दिया हुआ है पेज नंबर 41 पे कि इनमें से कौन सा खाद्य पदार्थ आपके दैनिक आहार का भाग है, कि दैनिक आहार में हमेशा खाते हैं? तो इसमें है मूंग दाल, चना, मटर, पनीर, दूध आदि खाद्य पदार्थ है वो हमारे दैनिक आहार का हिस्सा है। अगला प्रश्न दिया हुआ है क्रियाकलाप 3.5, 3.6 और 3.7 क्रियाकलाप कर प्रश्न संख्या, किताब की प्रश्न संख्या 47 से 50 तक ये सवाल है वो दिए हुए हैं। पहला दिया हुआ है आप तालिका 3.3 से क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं? तो इसका उत्तर है कि विभिन्न खाद्य पदार्थों में विभिन्न पोषक तत्व है वो मौजूद होते हैं। दूसरा दिया हुआ है कौन से खाद्य पदार्थ एक से अधिक पोषक तत्वों की उपस्थिति दर्शाते हैं? तो मूंगफली, मक्खन, उबले चने, रोटी और ब्रेड हैं वो एक से अधिक पोषक तत्वों की उपस्थिति को दर्शाते हैं। तीसरा सवाल दिया हुआ है कौन से खाद्य पदार्थ प्रोटीन और वसा दोनों की उपस्थिति दर्शाते हैं? तो मूंगफली और मक्खन है उसमें प्रोटीन और वसा दोनों ही होते हैं। अगला प्रश्न है क्या कोई ऐसा खाद्य पदार्थ है जिसमें इनमें से कोई भी पोषक तत्व नहीं होता? तो क्या है? खीरा है जिसमें इनमें से कोई भी पोषक तत्व नहीं होता है। अगला सवाल है इनमें से किन खाद्य पदार्थों का आप प्रतिदिन सेवन करते हैं? तो उबले चावल, खीरा, रोटी, मक्खन इनका प्रतिदिन सेवन करते हैं। अगला सवाल दिया हुआ है अन्य खाद्य पदार्थों का पता लगाने का प्रयास करें जो स्टार्च, वसा और प्रोटीन के अच्छे स्रोत हो। तो इसका उत्तर है स्टार्च मक्के में होता है, पास्ता में होता है। वसा मेवे, चिया बीज, अलसी के बीज इनमें वसा होती हैं। और प्रोटीन पनीर में, अंडे का सफेद भाग, मेवे और फलियां इन सब में क्या होता है? प्रोटीन होता है। फिर अगला सवाल पेज नंबर 52 पे दिया हुआ है कि आप इनमें से कौन सा आहार चुनेंगे और क्यों? तो हम भुने हुए चने के पैकेट चुनेंगे क्योंकि इसमें कैलोरी और वसा कम होती हैं और प्रोटीन और आहारीय रेशे है वो पर्याप्त होते हैं। ये प्रश्न है वो प्रश्न संख्या 52 में दिया हुआ है। फिर अगला सवाल है क्रियाकलाप 3.9 में जिन दो खाद्य पदार्थों का अध्ययन किया है उनमें से किसको जंक फूड के रूप में नामांकित किया जा सकता है? तो इसमें आलू के चिप्स हो गए और जो कार्बोनेटेड पेय हैं इनको जंक फूड के रूप में नामांकित किया जा सकता है।